हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजायरेबल फीचर्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं? डिजायरेबल फीचर ऑफ ट्रैक्शन मोटर। ये होता क्या है, ये हम लोग जरा सा बात करेंगे। तो बहुत सारे दोस्तों को सपनों में आती होंगी सपनों की रानी। तो वही सपनों की रानी के लिए आप लोग अलग अलग से डिजायरेबल फीचर्स रखते होंगे कि वो ऐसी हो, वो ऐसी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी, वेल कल्चर्ड हो। उसी तरह से हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो ट्रैक्शन मोटर जो हो वो हमारा एज पर यूज के लिए बहुत ही सुटेबल हो। सो किस तरह का मोटर हम लोग लें कि हमारे यूज के लिए वो सुटेबल हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आते हैं हम लोग डिजायरेबल फीचर्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर पे। तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है सुटेबिलिटी ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स सुटेबल हो, हमारा ट्रैक्शन सिस्टम के लायक हो। पैरेलल रनिंग, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, टेम्पररी इंटरप्शन ऑफ सप्लाई, ओवरलोड कैपेसिटी, इजी इन स्पीड कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, और बोल सकते हैं हम लोग सिंपल ब्रेकिंग हो सिस्टम हो उसका, लिमिटेशन ऑफ वेट पावर रेशियो, रबस्टनेस और हाई एफिशिएंसी। तो ये सब टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, देखते रहिए, इस वीडियो के एंड तक के देखिएगा। मैं सारे पॉइंट पे फिर से डिस्कस एक एक करके करूंगा। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट था सुटेबल स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम लोग जैसा कि देखते हैं कि एट स्टार्ट पॉइंट पे हमें हाई टॉर्क या फिर ट्रैक्टिव एफर्ट की हमें ज़रूरत होती है। जब ट्रेन फ्री रनिंग कंडीशन में आ जाता है, मीन्स ट्रेन एक्सलरेट, फुल्ली एक्सलरेशन कंप्लीट हो जाता है और फिर उसे फ्री रनिंग पीरियड के लिए जब छोड़ा जाता है, फ्री रनिंग के लिए जब छोड़ा जाता है, तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती है या फिर ट्रैक्टिव एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ उस समय हमें जो ट्रेन का रेजिस्टेंस होता है, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो या फिर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मूवमेंट के चलते हो रहा हो मोटर में या फिर गियर्स में, उन्हें ओवरकम करने की ज़रूरत होती है। तो हमारा रिक्वायरमेंट जो है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होना चाहिए मोटर में कि जैसे स्टार्टिंग में एट टाइम ऑफ स्टार्ट बहुत ज़्यादा टॉर्क क्रिएट करे, लेकिन जब मोटर फ्री रनिंग पीरियड में आ जाए तो उस कंडीशन में फिर टॉर्क धीरे धीरे कम प्रोड्यूस करना शुरू करे। सो यहाँ पे हमें किस तरह का फीचर चाहिए? स्पीड टॉर्क का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जब स्पीड कम हो तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करे और जब स्पीड ज़्यादा हो तो टॉर्क कम प्रोड्यूस करे। तो इस तरह का मोटर हमें सेलेक्ट करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस तरह का मोटर हमें रिक्वायर्ड होगा जिसका ये फीचर फुलफिल होता हो। दूसरा पॉइंट था दोस्तों हमारा पैरेलल रनिंग। पैरेलल रनिंग का मतलब क्या है? हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ट्रैक्शन सिस्टम में, या हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, ट्रेन में बहुत सारे मोटर एक ही साथ में पैरेलल में रन होते हैं। तो जो मोटर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं या जो मोटर हमें रिक्वायर्ड होगा, उसका ऐसा फीचर होना चाहिए कि वो पैरेलल ऑपरेशन के लिए कैपेबल हो। मतलब एक साथ में बहुत सारे मोटर सेम स्पीड सेम टॉर्क पे रन कर सके। ठीक है दोस्त। तो दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एट द स्टार्टिंग टाइम जब मोटर स्टार्ट होता है तो उस समय क्या होता है, हेवी करंट ड्रॉ करता है, जिसके चलते वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो और ये बहुत ज़्यादा होते रहता है, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है ट्रैक्शन लाइन में। तो जिसके चलते हम बोल सकते हैं कि जो मोटर हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को सस्टेन करने के लिए कैपेबल हो, बिना किसी भी तरह का ऑपरेशनल इफेक्ट होने। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट है हमारा टेम्पररी इंटरप्शन इन सप्लाई। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब ट्रेन ट्रैक चेंज करता है या फिर सप्लाई का सेक्शन जब चेंज होता है तो उस समय पावर कट होता है। मीन्स जब चेंज होते समय, जब ट्रेन एक सप्लाई से दूसरे सप्लाई में जब कनेक्ट होगा तो उस समय कुछ सेकेंड के लिए पावर कट होगा। तो उस समय कंट्रोलर ऑन रहता है मोटर का, तो उस समय जब सप्लाई चेंज हो तो उस समय हेवी करंट ड्रॉ ना करे
ऐसा फीचर्स होना चाहिए मोटर का। तो दोस्तों हमारा 5th पॉइंट है ओवरलोड कैपेसिटी। मीन्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्रेन होते हैं उनमें कभी लोड ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। तो जो मोटर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो ओवरलोड कैरी कर सके। तो दोस्तों हमारा 6th पॉइंट है सिंपल इन स्पीड कंट्रोल। तो जो मोटर होना चाहिए उसका स्पीड कंट्रोल ईजिली हो और स्मूथली हो। ऐसा ना हो कि हम लोग स्पीड जब ब्रेक लगाएं तो बहुत जल्दी जर्क लेकर के स्पीड कंट्रोल हो, स्मूथली स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। 7th पॉइंट है इजी इन ब्रेकिंग। सो ब्रेकिंग सिस्टम हमारा इजी होना चाहिए, स्टॉप करना ईजिली होना चाहिए। और अगर पॉसिबल है रियोस्टैटिक ब्रेकिंग या रिजनरेटिव ब्रेकिंग तो हमारे लिए और भी अच्छा है। रिजनरेटिव ब्रेकिंग में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रेन के काइनेटिक एनर्जी को फिर से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो ये हमारे लिए और भी अच्छा है। इससे इफ़िशियंसी इंक्रीज होता है, कॉस्ट हमारा रिड्यूस होता है। 8th पॉइंट है पावर एंड वेट रेशियो। सो पावर एंड वेट रेशियो हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर वेट अगर ज़्यादा रहेगा और पावर आउटपुट कम देगा मोटर तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। कम वेट रहेगा मोटर का और पावर आउटपुट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। 9th पॉइंट है हमारा रोबस्टनेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रैक्शन मोटर जो होता है वो बहुत गंदा कंडीशन में भी रहता है और अच्छा कंडीशन में भी रहता है। जैसे कि बहुत जगह पे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ते रहता है, वहाँ पे भी ट्रेन हमारा खड़ा होता है। या फिर रेनी सीजन में बाहर में होता है तो पानी वगैरह पड़ने का डर होता है, कीचड़ पड़ने का डर होता है, किसी तरह का किसी चीज़ से टकराने का डर होता है, पत्थर। सो इन सब चीज़ों का मोटर पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए या उसके ऑपरेशन पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमारा 10वां पॉइंट है जो है हाई इफिशियंसी। जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी भी मशीन का हम लोग चाहते हैं कि इफिशियंसी हाई हो, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी चाहेंगे कि जो मोटर हो उसका इफिशियंसी हाई रहे, जिससे हमारा रनिंग कॉस्ट या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कम पड़े। तो ये थे दोस्तों हमारे डिज़ायरेबल फीचर्स ऑफ ट्रैक्शन मोटर। तो फिर से हम लोग मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग और कंटिन्यू बने रहें आप लोग। मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा ट्रैक्शन सिस्टम से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक्स अ लॉट।